सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, #आहान पांडे। एक सीन में जब हीरो कहता है कि सयारा, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग तुझे खो दें, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सब हैरान थे कि इतनी इमोशन, इतनी गहराई और इतना नेचुरल परफॉर्मेंस आखिर इस नए चेहरे में कहां से आया। लोग सर्च करने लगे, कौन है ये सयारा मूवी का हीरो? क्या ये कोई नया लड़का है? किसका बेटा है ये? इसकी ट्रेनिंग कहां से हुई है? अचानक उस लड़के की क्लिप्स वायरल होने लगती है। प्रमोशंस इवेंट में भीड़ जुटने लगी और एक वीडियो में जब उससे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तब लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं आहान पांडे हूँ। बस उस एक लाइन ने बॉलीवुड की हवा बदल दी। तभी किसी ने पीछे से धीरे से कहा, अरे ये तो चंकी पांडे का भतीजा है। फिर किसी और ने कहा, नहीं ये तो चंकी का बेटा है। और फिर किसी और ने कहा, अरे अनन्या पांडे का भाई है ये। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे सबको किसी बड़े राज का पता चल गया हो। लेकिन फिर उसी भीड़ में किसी ने सवाल उठाया, लेकिन ये कभी दिखा क्यों नहीं? इतने सालों से कहाँ था ये लड़का? उस एक सवाल ने जितनी हलचल सोशल मीडिया पर मचाई, उतनी शायद सयारा फिल्म के गानों ने भी नहीं मचाई थी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने सिर्फ बॉलीवुड को नहीं, उस लड़के की किस्मत को भी हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है उसी लड़के से जो पर्दे पर आया नहीं था, बल्कि टूटा था, बिखरा था और फिर खड़ा हुआ था। ये कहानी है आहान पांडे की। एक ऐसा नाम जिसे अभी अभी लोग जानने लगे हैं, लेकिन जिसने अपनी हिस्से की तन्हाई, मेहनत और रिजेक्शंस को बरसों पहले देख लिया था। उसकी आंखों में जो चमक है, वो महंगी लाइट से नहीं आई, वो आई है उसके अंदर की आग से। दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ लोग पैदा ही ताली बजवाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले खुद को इतना चीरते हैं कि जब वो मंच पर आते हैं तो भीड़ को खड़े होकर ताली बजानी ही पड़ती है। आहान पांडे उन्हीं में से एक है। लेकिन क्या उनका सफर वाकई में इतना आसान था? कहानी तो ये है कि जब वो छोटा था तब भी लोग उसे देखकर कहते थे कि बॉलीवुड का अगला हीरो यही होगा। लेकिन इस लाइन में जो सबसे खतरनाक शब्द था वो है अगला, क्योंकि अगला कब आएगा ये कोई नहीं जानता। और अगर वो आ भी जाए तो उसे भी साबित करना पड़ता है कि वो क्यों आया है। बॉलीवुड में पांडे सरनेम नया नहीं है, लेकिन उसमें जान फूंकना, एक बार फिर से चमकाना, ये काम किसी आम बंदे के बस की बात नहीं होती। और यही किया है आहान ने। जब लोग पूछते हैं ना कि ये लड़का कौन है, चंकी पांडे से क्या रिश्ता है, तो जवाब में सिर्फ एक लाइन मिलती है, चंकी पांडे का बेटा है। लेकिन कहानी तो इससे कहीं आगे की है, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं किरदार से बनते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। साल था सन 1998। चंकी पांडे की गिनती अब बॉलीवुड के फनी एक्टर्स में होती थी। एक वक्त था जब उन्होंने तेजाब और आंखें जैसी फिल्मों से सबका ध्यान खींचा था, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री ने उन्हें वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आई भावना पांडे एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और डाउन टू अर्थ वाइफ थी, जिन्होंने चंकी के साथ जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। और फिर आया वो दिन जब उनके घर में एक नई किलकारी गूंजी। नाम रखा गया आहान पांडे। दोस्तों, कहते हैं कि जब आहान पांडे पैदा हुआ था तभी चंकी पांडे ने कहा था कि ये लड़का मेरी नहीं, खुद की कहानी लिखेगा। और शायद इसलिए आहान को कभी स्पॉटलाइट में जबरदस्ती नहीं डाला गया। वो स्कूल जाता, फिर घर आता, एक्टिंग क्लासेस लेता, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहता। उसके फ्रेंड्स को भी पता नहीं था कि वो बॉलीवुड के इतने बड़े परिवार से है। लेकिन अंदर से वो रोज खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं सिर्फ चंकी पांडे का बेटा हूँ या मैं खुद कुछ बन सकता हूँ? और यही सवाल उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहा। कॉलेज में उसने थिएटर ज्वाइन किया। बाकी लड़के क्रिकेट और गर्लफ्रेंड में बिजी थे और ये बंदा शाम को आर्ट हाउस प्ले पढ़ रहा होता है। कभी कभी जब प्रैक्टिस में थक कर बैठता तो अपने कमरे में लगे एक छोटे से शीशे में खुद को कहता, तेरा टाइम आएगा नहीं, तुझे खुद लाना पड़ेगा। और अब जब उसका टाइम आया तो वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चमका, लाखों लोगों के दिलों में उतर गया। सयारा फिल्म रिलीज हुई और उसके कुछ ही घंटों के भीतर ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ही नाम ट्रेंड करने लगा, आहान पांडे। पहले जिन लोगों ने फिल्म सिर्फ यूथ लव स्टोरी समझकर देखी थी, वो थिएटर से निकलते वक्त कहते पाए गए, भाई ये लड़का किस लेवल की एक्टिंग कर रहा है यार, नेपोटिज्म नहीं है यार, ये बंदा वाकई टैलेंटेड है। दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स पर सयारा, मैं नहीं चाहता कि लोग तुझे खो दें वाला सीन हजारों लोगों ने अपलोड किया।
कोई सीट पर खड़ा होकर तालियां बजा रहा है तो कोई शर्ट उतारकर थिएटर में चीख रहा है, कोई तो फिल्म देखते देखते बेहोश हो गया। दोस्तों, इन सारे पलों की रील्स वायरल हो गई। एक लड़के की क्लिप वायरल हुई जिसमें वो फिल्म देखने के बाद स्क्रीन के सामने रोता हुआ चिल्ला रहा था। दोस्तों, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर 50 लाख से ज्यादा बार देखा गया। फिल्म की रिलीज से पहले तक जिन लोगों को आहान पांडे के बारे में सिर्फ पता था कि चंकी पांडे का कोई रिश्तेदार होगा, वो अब गूगल करने लगे थे। आहान पांडेज फादर नेम, आहान पांडेज एज, आहान पांडेज रिलेशन विद अनन्या पांडे, आहान पांडे ट्रेनिंग बैकग्राउंड, यानी सयारा के साथ ही एक और नाम जन्म ले चुका था और वो था आहान पांडे। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, फैशन इंडस्ट्री में भी चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि फिल्म से पहले ही आहान डायोर, कार्तिकेय, सुपर ड्राई जैसे ब्रांड्स के साथ फोटो शूट्स और रैंप वॉक कर चुके थे। लेकिन अब उन तस्वीरों को लोग पीछे जाकर खोज रहे थे। यश राज फिल्म्स, जिन्होंने सयारा बनाई है, उन्होंने भी सयारा के ट्रेलर लॉन्च पर कहा था, इस फिल्म में नए टैलेंट्स को लॉन्च किया जा रहा है और आहान उनमें से एक है जो खुद को प्रूव करने आए हैं, किसी नाम के भरोसे नहीं। फिल्म प्रमोशंस के वक्त भी आहान ने कोई बड़ा शोर नहीं मचाया और ना किसी ने उसे बार बार टीवी चैनल्स पर घूमते हुए देखा। लेकिन जो भी एक दो जगह पर वो इंटरव्यू में आए, वहां हर किसी ने ये नोटिस किया कि उसका बोलने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ना कोई दिखावा, ना कोई फिल्मी तेवर। एक रिपोर्टर ने पूछा, आप चंकी पांडे के बेटे हैं क्या? आप में ह्यूमर का टैलेंट है क्या? आहान ने हंसते हुए कहा, मेरे डैड कमाल के इंसान हैं, लेकिन मैं उनसे ज्यादा सीरियस हूँ। मैं हंसाता नहीं हूँ, मैं सोचने पर मजबूर करता हूँ। ये लाइन क्लिप बनकर वायरल हो गई और अब फोकस सिर्फ एक बात पर था, ये लड़का आखिर इतने सालों से था कहां पर? क्यों नहीं पहले देखा गया? क्यों एकदम से आया और फट गया? दरअसल आहान पांडे पिछले कई सालों से एक्टिंग और थिएटर की ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी यानी NYFA से एक्टिंग का कोर्स किया था और इंडिया लौटकर अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग भी ली थी। उनके सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर कोई भी वायरल रील्स या फोटोशूट अपलोड नहीं किया था। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं स्क्रीन पर तभी जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं। और शायद यही वजह रही है कि सयारा में जब उन्होंने स्क्रीन पर एंट्री मारी तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक और स्टार किड आएगा, कुछ मुस्कुराएगा और चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। इस बीच चंकी पांडे का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे बेटे ने जो भी किया है वो मेरी सोच से कहीं आगे है। सयारा देखकर तो मैं खुद भी रो पड़ा था। वो अब मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा हीरो है। ये बयान ट्रेंड करने लगा। चंकी ऑन आहान, फ्रॉम सन टू स्टार। उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक सवाल और उभरा, क्या आहान और अनन्या पांडे के रिश्ते को लेकर कोई दूरी है? क्योंकि दोनों को साथ में कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस बार खुद अनन्या पांडे ने एक इंटरव्यू में कहा कि आहान मेरा भाई है, लेकिन हम दोस्त जैसे हैं। हमारा रिश्ता इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं चलता, हम ऑफ स्क्रीन कनेक्ट रहते हैं। उसका ये बयान भी वायरल हुआ और फैंस ने कहा अब ये फैमिली भी रियल लगने लगी है, न दिखावा न ओवर एक्टिंग। जैसे जैसे सयारा का क्रेज बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे एक चीज और सामने आने लगी, वो है आहान पांडे का नेचर। जहां ज्यादातर न्यू कमर एक्टर्स फिल्म हिट होने के बाद इंस्टाग्राम लाइव आने लगते हैं, एयरपोर्ट लुक्स वायरल करते हैं, पार्टीज और अवार्ड शो में दिखने लगते हैं, वहीं आहान गायब था। ना कोई ब्रांडेड फोटोशूट, ना कोई नए लग्जरी गाड़ी की तस्वीर, ना ही किसी डिजाइनर आउटफिट के साथ फैशन मैगजीन का कवर। लोगों ने कहा कि कहां गया ये लड़का? फिल्म तो हिट हो गई लेकिन ये कहीं नहीं दिख रहा। और फिर अचानक से एक छोटे से थिएटर ग्रुप के साथ उसकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो बैक स्टेज बैठा था, ग्राउंड पर, हाथ में कॉफी का कप था और आंखों में वही फोकस। कैप्शन था, काम अभी बाकी है। यही फर्क उसे अलग बनाता है। उसे स्टारडम नहीं चाहिए था, उसे रोल्स चाहिए थे, अच्छे किरदार, गहरी कहानियां और ऐसी फिल्में जो पर्दे से निकलकर दिल तक पहुंचे। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि फिल्म सुपरहिट हो चुकी है, अब आगे क्या? आहान ने बड़ी सादगी से कहा, अगर मेरी अगली फिल्म फ्लॉप हुई तो लोग मेरा नाम भी याद नहीं रखेंगे, इसलिए अभी जश्न का नहीं बल्कि मेहनत का वक्त है। यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लोगों का ध्यान गया कि अनन्या पांडे ने अभी तक सयारा को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं किया।
कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा तो कुछ ने भाई बहन के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन फिर एक वीडियो सामने आया जिसमें अनन्या और आहान एक फैमिली डिनर में साथ बैठे थे, हंसते हुए, बिल्कुल रियल, बिना पोज दिए। एक क्लिप के वायरल होते ही सारा मामला पलट गया। एक फैन ने लिखा, अब समझ आया कि ये दोनों रील में नहीं, रियल में जुड़े हैं। फिर अनन्या ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि मैं हर चीज इंस्टाग्राम पर नहीं डालती हूँ। आहान मेरी फैमिली है और हमें एक दूसरे की पोस्ट से नहीं बल्कि भरोसे से जुड़ना आता है। फैंस ने इस जवाब को दिल से लिया। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि ये परिवार कोई स्क्रिप्टेड पीआर मशीन नहीं है। ये सचमुच एक परिवार है जो अपने रिश्तों को कैमरे से ज्यादा दिल में जीता है। और यही बात आहान को हर उस दर्शक से जोड़ देती है जो स्क्रीन के बाहर भी सोचता है। उसके इंटरव्यूज की क्लिप्स अब मोटिवेशनल पेजेस पर चलने लगी थी। यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ, इफ यू एवर डाउट योरसेल्फ, लिसन टू आहान पांडे। इस वीडियो में एक जगह आहान पांडे कहते हैं कि मैंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं सीखी कि मैं हीरो बनूं, बल्कि इसलिए सीखी कि खुद को समझ सकूं। अगर मैं ईमानदार हूं तो दर्शक मेरे साथ रहेंगे। और इस लाइन के बाद कमेंट्स में लोगों ने लिखा, फर्स्ट टाइम समवन फ्रॉम अ फिल्म फैमिली साउंड्स लाइक वन ऑफ अस। और शायद यही लाइन उसे आज के बाकी डेब्यू एक्टर्स से अलग खड़ा करती है। सयारा की रिलीज को अभी कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर हर तीसरी रील, हर चौथे यूट्यूब कमेंट्स पर, हर पांचवें ब्लॉग में कहीं ना कहीं आहान पांडे का नाम जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसने कोई बड़ी कंट्रोवर्सी की हो या फिर किसी बड़े गॉसिप का हिस्सा बना हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने पहली फिल्म में ही अपने अंदर की सच्चाई को पर्दे पर उतार दिया। आज जब एक्टर्स वायरल वीडियोस से स्टार बनते हैं, वहां आहान ने डायलॉग नहीं, खामोशी से ही दिलों को जीत लिया। जब पत्रकारों ने उसके आगे कई फिल्में सजा कर रखी, बड़े बैनर, बड़े हीरोज के साथ सपोर्टिंग रोल, बड़े सेट्स, तो उसने एक सवाल पूछा, क्या मैं इस कहानी में जरूरी हूं या बस ग्लैमर हूं? अगर जवाब ग्लैमर होता तो वो मना कर देता, क्योंकि आहान पांडे एक्टिंग को सजावट नहीं, जरूरत मानते हैं। वो यशराज फिल्म के टैलेंट प्रोग्राम में तो हैं, लेकिन उसके लिए यशराज सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं, एक थिएटर स्कूल जैसा है जहां वो खुद को रोज नया बनाते हैं। फिलहाल उनकी दूसरी फिल्मों को लेकर ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर तय है कि अगली बार जब भी वो स्क्रीन पर आएंगे तो उनका वजन सिर्फ स्क्रिप्ट का नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों का भी होगा। और शायद यही वजह है कि वो फिलहाल एकदम शांत हैं। एक नए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका अगला किरदार क्या होगा। उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि शायद एक कवि, शायद एक किसान, या शायद वो लड़का जिसे पहली बार किसी ने देखा ही नहीं। उसके इस जवाब में स्टारडम नहीं था, उसमें एक कलाकार था। अब अगर आप किसी लोकल थिएटर ग्रुप की प्रैक्टिस क्लास में जाएंगे तो मुमकिन है कि आपको वहां पर एक लंबा सीधा सादा लड़का दिख जाए जो एक कोने में बैठा अपने किरदार के लिए नोट्स बना रहा हो। वो आहान पांडे हो सकते हैं, वो इंसान जिसे अभी तक सबने सिर्फ एक फिल्म में देखा है, लेकिन जिसने अपने पहले कदम में ही एक भरोसा पैदा कर दिया है। आज जब मुंबई के बाहर छोटे शहरों में लड़के कहते हैं कि मैं भी एक दिन एक्टर बनूंगा, तो अब उनके रेफरेंस में शाहरुख, सलमान या रणवीर नहीं होते हैं। अब वहां एक और नाम लिया जाता है, जैसे आहान पांडे आया ना, वैसे। और यही सबसे बड़ी जीत है, जब आप किसी की उम्मीद बन जाते हैं। शायद किसी बड़े अवार्ड से भी बड़ी बात यह होती है कि किसी अनजान शहर का कोई लड़का किसी थिएटर के बाहर खड़े होकर कहता है, भाई वो आहान वाला रोल ना मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब दर्शक खुद को आपके किरदार में देखें तो समझ लेना कि आप एक्टर नहीं हैं, बल्कि आप आईना बन चुके हैं। और आहान ने यह आईना पहली ही फिल्म में बनकर दिखाया है। तो आपको क्या लगता है कि आहान पांडे बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार है? लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन आज जो यकीन लाखों दिलों में पल रहा है, वो जरूर कहता है कि ये लड़का रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, एक सच खड़ा है। और वही सच एक दिन उसे बॉलीवुड का सिरमौर बना सकता है।